नमस्कार, कुरुक्षेत्र लेकर हाजिर हूं मैं आलोक। बात करेंगे निकाय चुनाव को लेकर के। आप ये मेरे पीछे सिंबल देख रहे हैं, आप समझ गए होंगे कि आज हमारा मुद्दा क्या है, क्या टॉपिक है, हमारे क्या सवाल होंगे, बहुत कुछ आप समझ गए होंगे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर के, तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन उसके पहले राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को लेकर के जोर आजमाइश में पूरी तरीके से जुटे हैं। देखिए, कहीं सम्मेलन कराए जा रहे हैं, कहीं बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए जा रहे हैं, यानी कि विजय मंत्र हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से दे रहा है। लेकिन इस बीच कुछ गाइडलाइंस भी आई हैं, कुछ खर्च को लेकर भी क्या प्रत्याशियों की तैयारी है, और सबसे बड़ी बात कि जो जनता है उसको मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए राजनीतिक दल कितने प्रतिबद्ध हैं और प्रत्याशियों के चयन को लेकर के किस तरीके से सावधानी बरत रहे हैं और क्या तैयारियां हैं। तो कुछ ऐसे ही सवालों के आज हम जवाब लेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही, जरा वो सुनवाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो जनता से संवाद करने में विश्वास रखती है। हम समय समय पर जनता के बीच जाते हैं, उनसे संवाद करते हैं, संपर्क करते हैं और उससे जो फीडबैक होता है उसके आधार पर आगे की रणनीति तैयार करते हैं एवं कार्य योजनाओं को विकसित करने का काम करते हैं। और यह साल के 365 दिन चलने वाला काम है, जिसमें पूरा संगठन समाहित होता है। और ये निकाय चुनाव भी आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इस तरह के कार्यक्रम लगातार चलते रहे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, कहीं भी समझौता कर सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी सूफी सम्मेलन, पसमानदा सम्मेलन करा रही, मोदी जी के मन की बात के 100 एपिसोड का ट्रांसलेट करके उनको मदरसों में सुनाना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहा जा रहा है कि वो मदारों पे जाए, कव्वाली गाए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लाइन लगा के ऑडिशन देना चाहिए और कव्वाली गाने की प्रैक्टिस करना चाहिए। जनता उनको चुनाव में जवाब जरूर देगी। तो निकाय चुनाव में कौन किस पर पड़ेगा भारी, और भाजपा और सपा में सीधी टक्कर है, और निकाय चुनाव की कैसी राजनीतिक दलों की तैयारी है। तो आज हम मेहमानों से सबसे पहले तारुफ कराना चाहेंगे, फिर हम कुछ सवालों के जवाब लेंगे। क्योंकि बड़ी बात यह, आज मैं मेहमानों से परिचय कराऊं उससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं, मुद्दा ना कोई सांसदीय के चुनाव को लेकर के है और ना ही बहुत बड़े बड़े मुद्दों को लेकर के, 2G स्कैम को लेकर के, या कोई तमाम सारे मुद्दे। लेकिन जब हम बात करते हैं आम जनता की मूलभूत जरूरतों की, शहर की सरकार है, किस तरीके से उसकी क्या कुछ अपने मुद्दे हैं, बिजली हो गई, पानी हो गया, खड़ंजा हो गया, सड़कें हो गई, बुलडोजर हो गया, ये तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से लेंगे। तो निकाय चुनाव में भाजपा और सपा में सीधी टक्कर है। एक तरफ बड़ी बड़ी बात की जा रही है कि भाई सांगठनिक जा रहे हैं, इसमें तेजी लाई जा रही है, कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया जा रहा है। ये सब सवाल पूछने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और जो प्रवक्ता हैं उनको जवाब देने में भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आम जनता से जुड़े सवाल इसमें कितने हैं, उनकी जो क्या जरूरत है, हम उसको लेकर के कितनी चर्चा कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो निकाय चुनाव में किसकी क्या है दावेदारी, जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब जैसे कि खर्च को ही लेकर को ले लें, अगर खर्च को लेकर के बात करें किस तरीके से अब खर्च भी अब 1.5 गुना बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी स्वच्छंदता, थोड़ी सी आजादी भी होगी। लेकिन इसी बीच हम फिर घूम फिर के आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के बात करेंगे, तैयारी को लेकर के बात करेंगे। बिना कुछ देर के जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ ओपी सिंह जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। ओपी सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ आरिफ महमूद जी भी हैं हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आरएलडी। आरिफ जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनोज जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील अर्कवंशी जी भी हैं, प्रवक्ता सुभाषपा। और इस बीच संदीप त्रिपाठी जी भी कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले, आज मैंने डिबेट की शुरुआत में ही कहा था, मैं कोई बड़े मुद्दों को लेकर के नहीं बात कर रहा हूं, यहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर के बात नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं विधानसभा चुनाव को लेकर के बात कर रहा हूं, मैं आम जनमानस से जुड़े मुद्दों को लेकर के बात कर रहा हूं। ओपी सिंह जी के पास आ रहा हूं। ओपी जी, तारीखों का ऐलान अभी होना बाकी है, बस बाकी का कहा जाए कि सभी तैयारियां हैं। तो बीजेपी की अगर तैयारियों की बात करें तो काफी जोर शोर से तैयारी चल रही है, आप लोग भी ट्रिपल इंजन की लॉन्चिंग की तैयारी में हैं।
प्रदेश की 23 से 25% आबादी आज शहरों में है, शहरों में निवास करती है, इसलिए शहरों का विकास एक अहम मुद्दा हो सकता है। सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है, जिसके तहत जो भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा रही है सतत संवाद, सतत संपर्क, और इसके तहत भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों क्षेत्रों में जी बिल्कुल तैयारियों को लेकर के जी ओपी सिंह जी माफी के साथ रोकना चाहूंगा, मैं कंटिन्यू करूंगा सब मेहमानों से, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं सुनेंगे सबसे।